हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 5 तक बता दिया था, ठीक है। आज पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 5 क्या था? आप लोगों को याद होना चाहिए कि कोई सर्किल है, ठीक है, अगर उसका दो कॉर्ड्स, ठीक है, अगर इक्वल है, ठीक है, तो उसका जो अगर इस दोनों कॉर्ड के द्वारा, ठीक है, ये यहाँ पे ले लो BAC ले लो, ठीक है, तो दोनों कॉर्ड के द्वारा जो अगर ये बाय दोनों कॉर्ड्स का के जरिए जो एंगल बन रहा है, ठीक है, यानी कि ए इसका बाइसेक्टर होगा, वो हमेशा क्या होता है, सर्किल के सेंटर से होते हुए जाता है, ठीक है। अगर इस सर्किल के सेंटर से होते हुए जाता है तो ये एक दूसरे को क्या करता है, यानी कि ये इसको एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये भी इसका उल्टा भी था, यानी कि अगर कोई दो कॉर्ड, ठीक है, दोनों के जरिए जो एंगल बन रहा है BAC, ठीक है, अगर इस एंगल BAC का जो बाइसेक्टर होगा, यानी कि जो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दोनों का अलग अलग भाग, ये भी x डिग्री होगा तो ये भी x होगा, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो अगर x होगा तो ये जो लाइन होगा जो बाइसेक्टर वाली है वो हमेशा क्या जाती है, सर्किल के सेंटर से होते हुए जाती है। अगर कोई लाइन सर्किल के सेंटर से होते हुए जाती है तो वो दोनों कॉर्ड्स के जो एंगल बनते हैं उसका क्या होती है, बाइसेक्टर होती है, उल्टा भी होता है, ठीक है। ये हमने कल थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। आज पढ़ेगा थ्योरम नंबर 6, ठीक है, ध्यान से देखना क्या है। कह रहे कि इफ टू कॉर्ड्स AB and AC of a circle with center O are such that the center O is lie on the bisector of angle BAC, ठीक है, prove that AB equal to AC, ठीक है, that is the chord are equal, ठीक है। फिर इफ टू कॉर्ड्स AB and AC, ठीक है, AB और AC है, ठीक है, ऑफ सर्किल विथ सेंटर O, जिसका जो सर्किल का सेंटर है वो क्या है, वो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सर्किल का सेंटर O हो गया, ठीक है। और कह रहे कि लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए BAC, यानी कि जो एंगल BAC का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, ये दोनों एंगल ये भी x होगा तो ये भी x होगा। तो वो कह रहे कि जो ये लाइन है, ठीक है, वो है सेंटर सर्किल का, वो क्या कर रहा है, बाइसेक्टर BAC के बाइसेक्टर के ऊपर स्थित है, ठीक है। ऐसे तो हमने कल प्रूव भी किया था, ठीक है। तो दिखाना है कि AB और AC क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि जो कल थ्योरम था उसका क्या होना चाहिए, अल्टर। अगर ये वाला बाइसेक्टर है तो दिखाना है कि AB और AC क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। हमको गिवन क्या दिया है कि टू कॉर्ड्स AB एंड AC है, और सर्किल C ले लेते हैं जिसका सेंटर क्या O है और रेडियस क्या हो गया R हो गया, ठीक है। जिसमें दिया है कि BAO, यानी कि BAO एंगल है वो CAO के बराबर है, यानी कि मान लो कि ये किसके बराबर है, x डिग्री के बराबर, ठीक है। यहाँ पे x डिग्री हो गया, ये भी x डिग्री हो गया, ओके। यानी कि जो एंगल BAO है और CAO है वो क्या है, बराबर है। तो हमको दिखाना है कि क्या होना चाहिए कि AB और AC भी दिखाना है कि बराबर होना चाहिए, यानी कि जो कॉर्ड AB और AC है वो भी बराबर होना चाहिए। प्रूव करना है कि AB इक्वल टू AC, ठीक है। छोटा सा कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन OB, यानी कि O को B से ज्वाइन कर लेते हैं और O को C से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल OAB में इसमें देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। OA और OB क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि रेडियस है, तो ये भी x होगा, तो ये भी कितना हो गया आपका, x डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि OB और OA क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। ध्यान से निकला OAB इक्वल टू OBA, यानी कि दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अब सेकंड ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल AOC में इधर वाला में लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, देखो OA OB क्या हो गया, OA OC क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि रेडियस है। तो हम जानते हैं कि ये कैसा बनेगा,
ट्रेंगल आइसोस्केल ट्रेंगल होगा ना, क्योंकि वो ये ओ बी ओ सी बराबर हो गया, तो ये जो एंगल एक्स है तो ये भी कितना हो गया आपका एक्स डिग्री, ठीक है, यानी कि तीनों एक्स एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 2, देख लो एंगल ओ ए सी इक्वल टू ओ सी ए, ठीक है, दोनों बराबर हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान से देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड से देखा जाता है, हमको दिया था कि ओ ए बी और ओ ए सी या सी ओ दोनों एंगल क्या है बराबर है, यानी कि यही तो है हमारा ओ ए बी, देख लो यहाँ पे ई वाला इधर और ये हो गया इधर ओ ई वाला, इधर इधर का बराबर है, तो क्या इधर इधर का नहीं बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि जो चारों एंगल होगा, यानी कि ये वाला ये वाला ये वाला ये चारों क्या हो गया बराबर एंगल हो गया, तो हमने यहाँ से लिख लिया, ठीक है, कि ओ ए बी ओ बी ए ओ ए सी ओ सी ए चारों एंगल क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। 10 इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ओ ए बी एंड ओ ए सी, ओ ए बी एंड ओ ए सी में दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, देखो ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ओ बी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ठीक है, ओके, ध्यान से देख लेना, चाहे एंगल एंगल ले लो, चाहे साइड एंगल साइड ले लो, तो किसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो ओ ए बी, यानी कि ओ ए बी ये जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, ओ ए सी के बराबर होगा, क्योंकि दिया है कितना है, दोनों बाइसेक्टर है, तो ये हो गया आपका एक्स टी, ठीक है। एंड ओ बी ए, देखो ओ बी ए और ओ सी ए ये भी कितना है एक्स डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। एंड ओ ए बराबर हो गया, देखो दोनों ट्रायंगल के बीच में आ रहा है, अगर दोनों ट्रायंगल को अलग अलग लिया जाए ऐसे, तो ध्यान से देखो एक ऐसे बनेगा, ठीक है, और एक किस टाइप का बनेगा, इधर से बनेगा ऐसे, ठीक है। ये वाला हो गया ओ पॉइंट, ये बी हो गया, ये हो गया, ठीक है, ओ ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो गया, ठीक है, और इधर वाला इधर, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ओ ए दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, तो ये क्या हो गया, एंगल एंगल साइड के जरिए दोनों एंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि एंगल ओ ए बी और ओ ए सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो ए बी और ए सी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमको प्रूव हो गया कि यानी कि ओ ए बी और ए सी क्या होगा बराबर होगा, कब, जब किसी ट्रायंगल के, ध्यान देख लेना, ठीक है, यानी कि कोई सर्किल है, ठीक है, और उसके अगर दो कॉर्ड्स उसकी इक्वल नहीं भी है, ठीक है, लेकिन अगर उसका दोनों कॉर्ड के जरिए जो एंगल बन रहा है बी ए सी, ठीक है, अगर उसका बाइसेक्टर है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा सर्किल के सेंटर से होते हुए जाएगा, अगर सर्किल के सेंटर से होते हुए जाएगा तो ये 100% क्या होगा कि उसके कॉर्ड भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये हमको प्रूव करना था, ओके, ध्यान से देख लेना। थ्योरम नंबर 7, ओके, ध्यान से देखना, ये भी आसानी थ्योरम है, कह रहे कि इफ़ टू सर्किल्स इंटरसेक्टेड इन 2 पॉइंट्स, ठीक है, यानी कि दो सर्किल है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक मान लिया सर्किल आपका ये वाला हो गया ऐसे, ठीक है, और दूसरा सर्किल हो गया ये वाला, ठीक है, इसका रेडियस R1 हो गया, इसका रेडियस क्या हो गया R2, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है ना, कि 2 सर्किल्स इंटरसेक्टेड इन 2 पॉइंट्स, तो दोनों सर्किल एक दूसरे को क्या कर रहा है 2 पॉइंट्स ए एंड बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। कह रहे प्रूव दैट द लाइन थ्रू द सेंटर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड्स, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यानी कह रहे कि लाइन थ्रू द सेंटर, तो दोनों के सेंटर से होते हुए, यानी कि मान लेते हैं इसका सेंटर क्या होगा ओ हो गया पहले वाले का, दूसरे वाले का सेंटर क्या हो गया आपका ओ डैश हो गया, ठीक है। अब दोनों क्या कह रहे हैं ना कि सेंटर से थ्रू द सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, यानी कि कॉमन कॉर्ड कौन सा है दोनों के लिए, देखो इसके लिए भी ए बी कॉर्ड्स हैं और इसके लिए भी क्या है ए बी कॉर्ड्स हैं, दोनों के लिए बीच में है, ठीक है, यानी कि कॉमन कॉर्ड्स क्या है ए बी हो गया, ठीक है। अब कह रहे कि जो लाइन जा रही है सेंटर से, दोनों के सेंटर से, यानी कि ओ और ओ डैश से जो सेंटर से जा रही है ऐसे, ठीक है, तो हमको दिखाना है कि दोनों लाइन यानी कि ओ डैश है
वो ए बी को कट कर रहा है कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे यहाँ पे कटिंग कर रहा है, ठीक है। ये हमको शो करना है, यानी कि अगर दिखा दिया जाए कि एंगल ए एम ओ और ए एम ओ, ठीक है, ओ डैश एंड फिर ओ एम बी और बी एम ओ डैश, ये क्या होना चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको दिखाना है। तो सबसे पहले ध्यान से देख लेना डायग्राम कैसे बनाना। सबसे पहले आप मान लो कि एक सर्किल इधर है आपके पास, ठीक हो गया, ध्यान से देखना, और दूसरा सर्किल क्या है, एक छोटा सा इधर हो गया, ठीक है। अब दोनों का सेंटर क्या है, एक का मान लेते हैं इधर है, एक का मान लो इधर है, तो ये आ गया आपका ओ, ये हो गया ओ डैश, ठीक है। अब करें कि दोनों का जो कॉमन कट कर रहा है ना, दोनों कहाँ कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर, एक इधर ए हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया, इधर बी हो गया, ठीक है। अब दोनों के जरिए ध्यान से देखो, कॉमन कॉट कौन रहा होगा, ए ना होगा, ए बी, ठीक है। यानी कि ए बी क्या होगा, देखो इसमें भी कॉट का काम कर रहा है, अगर इसको अलग बनाया जाए तो ए बी क्या होगा, यहाँ पे काम करेगा ए बी, ठीक है। अगर इस बड़ा वाला की इधर बनाया जाए तो इसके लिए भी काम कर रहा है कौन सा, ए बी, ठीक है। तो दोनों में क्या हो गया, कॉमन कॉर्ड हो गया क्या, ए बी, ठीक है। अब कह रहे कि जो सेंटर से होते हुए दोनों के जा रहे हैं, यानी कि ये हो गया ओ, ये हो गया ओ डैश, तो दोनों के सेंटर से ले चलो इस तरह से, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, दोनों के सेंटर से जा रही है, ठीक है। तो कह रहे कि जो इधर इसको यानी कि ए बी को जो यहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये दिखाना है हमको कि ये कितना पे कट कर रहना चाहिए, 90 डिग्री पे कट करना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देते हैं इधर, और फिर क्या करेंगे, इसको इधर मिला देते हैं, सेम इधर इधर इसको यहाँ पे मिला दो इसके सेंटर से और इसके सेंटर से, ठीक है। तो अब एक ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, एक नीचे ट्रायंगल बन रहा है, इसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो निकल जाएगा। देखो ये वाला साइड इसके बराबर होगा, क्योंकि ऊपर वाला ट्रायंगल में रहना, ध्यान से देख लेना, ये वाला जो ट्रायंगल है ऐसे, और एक ट्रायंगल क्या हो गया ऐसे, तो ऊपर वाला ट्रायंगल में देखो ओ डैश ए और ओ डैश बी, ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। इधर वाला देखो, इधर वाले के बराबर होगा, क्योंकि ये रेडियस R1 था, ये रेडियस R2 हो गया, ठीक है। तो R1 के बराबर है, R2 के बराबर है, और ओ डैश ओ दोनों में कॉमन साइड है, देख लो ऐसे इधर बन रहा है, और ये चीज़ क्या बन रहा है, इधर बन रहा है, तो दोनों में क्या हो गया, कॉमन साइड। तो साइड के जरिए दोनों ट्रायंगल ऊपर नीचे वाला क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, जब ये वाला छोटा सा एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि ए ओ डैश और बी ओ डैश जो है बराबर हो गया, तो यही ना छोटा सा एंगल हो गया। तो ये जो एंगल है इसके बराबर, तो इस छोटा वाला भी ट्रायंगल में काम करेगा जब ये वाला एम लाइन होगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना यहाँ पे वो चीज़, यहाँ पे हमारा एक ये हो गया आपका सर्किल, दूसरा ये हो गया, दोनों में कॉमन लाइन ए भी, और सेंटर हो गया, ठीक है, R1 R2 हो गया, और ये हो गया एम पॉइंट दे देते हैं जहाँ पे दोनों लाइन कट कर रही है, ठीक है। कॉमन बात है, ध्यान से देखना गिवन डेटा। अब हमारे पास क्या है, टू सर्किल सी, ओ सेंटर है जिसका, R1 रेडियस है, दूसरा हो गया C2 ले लो, ठीक है, C1 C2 सर्किल ले लेते हैं, ओके। दूसरा सर्कल C2 है जिसका रेडियस R2 है, जिसका सेंटर क्या है, O डैश, इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी कि ओ डैश है वो क्या होना चाहिए, ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि इसको बराबर भाग में ए एम बराबर एम बी होना चाहिए, ठीक है। ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना। तो कंस्ट्रक्शन में छोटा सा कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि ओ डैश ए ओ डैश बी और ओ बी को मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ड्रा द लाइन सेगमेंट ओ बी डैश ओ बी ओ डैश ए ओ डैश बी, ठीक है। अब प्रूफ में ध्यान से देखते हैं, इन ट्रायंगल ओ डैश ए, ऊपर वाला और नीचे वाला ओ बी ओ डैश, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो गया, ओ ए बराबर ओ बी बराबर R1, देखो ओ ए ओ बी R1 के बराबर हो गया, ठीक है। इधर वाला में देखो ओ डैश ए और ओ डैश बी किसके बराबर हो गया, R2 के बराबर हो गया, ठीक है। एंड ओ बराबर ओ डैश
ये दोनों क्या है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ऊपर वाला और नीचे वाला में भी। तो ये क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया। तो शो बाय साइड थ्योरम के जरिए ये आउट एंड ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो एंगल ए ओ डैश इक्वल टू बी ओ ए डैश, यानी कि जो ये वाला छोटा सा एंगल है वो क्या होगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक, यानी कि आपका क्या हो गया, ये जो एंगल है छोटा वाला ये इस एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, यानी कि और दूसरा अब ध्यान से देखना, जब यही एंगल है जो ए ओ डैश है, वही तो ओ ए ओ एम लिख सकते हैं उसके जगह पे। सेम इधर भी देखो, बी ओ डैश और बी ओ एम दोनों क्या है, एक ही एंगल है। तो जब ये बड़ा वाला बराबर होगा तो ये छोटा वाला भी क्या होगा, बराबर, यानी कि एंगल ए ओ एम और बी ओ एम भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ से हमने लिख लिया ए ओ एम और बी ओ एम क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पे दिखा देना, चूंकि एंगल ए ओ एम इक्वल किसके है, ए ओ डैश। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, बी ओ एम इक्वल टू क्या हो गया, बी ओ डैश। ठीक है, ऐसे ऊपर आ गया। तो ये आपका हो गया मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आंसर दे। तो एम क्या हमारा हो गया, पॉइंट है, मान लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, आंसर देखिए। ठीक है, लेट एम बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड ओ डैश। ठीक है, ओ डैश यानी कि एम क्या है, पॉइंट है, एम पॉइंट है जो कि ए बी और ओ डैश को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड बी ओ एम, ध्यान से देखना, ए ओ एम इस छोटा वाला ट्रायंगल में, ठीक है, एंड बी ओ एम में देखो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर हो गया, सिंपल बात है, ध्यान से देखो। और ओ ए क्या हो गया, ओ बी के बराबर होगा, और किसके बराबर, आर वन के बराबर हो गया। फिर क्या हो जाएगा, ओ एम के बराबर हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो एक चीज़ यहाँ पे दिखाना है कि ओ बी बराबर आर हो गया, आर वन। ठीक है, एंड एंगल ए ओ एम बराबर बी ओ एम, अभी हमने फर्स्ट से लिया। ठीक है, एंड ओ एम बराबर ओ एम, कॉमन साइड दोनों में हो गया। ठीक है, कॉमन साइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, सो बाई साइड एंगल साइड थ्योरम के जरिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एम बराबर बी एम। या पहले क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि यहाँ साइड एंगल साइड के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ बी ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ एम। ठीक है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, जब ये दोनों ट्रायंगल नीचे वाला ऊपर वाला कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए एम होगा वो क्या हो जाएगा, बी एम के बराबर होगा। और ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, इस एंगल के बराबर होगा, छोटा छोटा एंगल। ठीक है, और यहाँ से क्या बन रहा है, एल बी एक लाइन है तो ये लीनियर पेयर बनेगा। तो ये दोनों एंगल मिला के कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। ठीक है, और जबकि दोनों बराबर है तो इसलिए एक की जगह पे एक ही रख देते हैं, दोनों के एक जगह पे एक ही कोई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ए एम बराबर बी एम हो गया और ए एम ओ बराबर बी एम ओ एंगल। ठीक है, बट ए एम ओ प्लस का बी एम ओ बराबर 180 डिग्री लीनियर पेयर के जरिए। ठीक है, दोनों एंगल बराबर है इसलिए किसी एक की जगह पे एक ही रख दो। ठीक है, तो एम ओ प्लस का बी एम ओ की जगह पे ए एम ओ रखती है इक्वल टू 180 डिग्री। एक बार कितना हो गया, 2 बार, 2 से डिवाइड कर दो तो ए एम ओ इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, जब 90 डिग्री हो गया तो 10 ए एम बराबर बी एम अभी यहाँ पे निकल गया, और एंगल क्या हो गया, ए एम ओ और बी एम ओ 90 डिग्री हो गया। तब क्या कर रहे थे, जब 90 डिग्री ये वाला एंगल, ये एंगल 90 हो गया और दोनों ये क्या हो गया, बराबर हो गया, ए एम बी एम। ठीक है, तो क्या ये बाइसेक्टर नहीं हो गया यहाँ पे, यानी कि ए बी का बाइसेक्टर क्या हो गया, ओ डैश। ठीक है, एंड ओ डैश परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ डैश बाइसेक्ट ए बी। ठीक है, ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, ध्यान से देख लेना, आसान है बिल्कुल। ठीक है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना ना भूलो। ठीक है, बस यही आपका काम है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो समझो कि सारा का सारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।